आईडी पकड़ लो, आईडी पकड़ लो, आईडी पकड़ लो। अरे आराम से करो। जी सर। देखिए, मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, पूरी भारतीय जनता पार्टी की ओर से, पूरे हरियाणा सरकार की ओर से, ये एक ऐसी अत्यंत दुखदायी घटना हुई है जिसका कि शब्दों में दुख बयान नहीं हो सकता। ये वास्तव में बहुत दुख की बात है। उसी दिन पहले तो मिली थी हमसे और लगातार कितने ही वर्षों से मैं तो अभी ये बातचीत कर रहा था कि जब सबसे पहले बहन सोनाली हिसार में आई तो उसको सक्रिय सदस्य मैंने बनाया और हमारी बहन ने चुनाव लड़ा और 33,000 से अधिक वोट आदमपुर से लिए, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। लेकिन राम जी की मर्जी है, कोई कुछ कर नहीं सकता। और जैसी जैसी बातें उठकर आ रही हैं, हमारी बात भारतीय जनता पार्टी के हाईकमांड संगठन से भी हुई है और सरकार में माननीय मुख्यमंत्री से भी हुई है। हम इन्वेस्टिगेशन करके दोषी को सजा जरूर देंगे, इसमें कोई ढिलाई नहीं। सीबीआई जांच की ऑटोप्सी रिपोर्ट में ब्लंट चोट के निशान भी बताए गए हैं। देखिए, आपके कहने से मैं मान लूंगा, ऐसा नहीं होता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है डॉक्टर साहब, रिपोर्ट हमारे आगे आएगी तब उस पर कमेंट करेंगे। सीबीआई जांच की, डॉक्टर साहब सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, परिवार भी कर रहा है, तो उसमें सरकार कहाँ देखती है? हाँ, जो भी उपयुक्त बात होगी वो हम करेंगे। 3 दिन से परिवार कह रहा था, कोई आ नहीं रहा था मिलने। देखिए, मेरा आप 3 दिन बाद यहाँ परिवार को संभालने आए हैं। समझदार हैं। इतनी दुख की घड़ी में कोई राजनीतिक प्रेरित बात हमें नहीं करनी चाहिए। शौक का माहौल है और जस्टिस मिलेगा। सर, डेड बॉडी लाने के लिए एयर टैक्सी का अभी तक इंतजाम क्यों नहीं करवाया? एयर टैक्सी का इंतजाम तो फिलहाल आप देख रहे हैं मेरे सामने कमल गुप्ता जी से बात हुई है, तो अभी ये जा रहे हैं यहाँ से। उन्होंने बताया, तो कमल गुप्ता जी ने बताया कि उनके बारे में कुछ हो नहीं पाया, चले गए। तो आप लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं बातचीत करने के लिए और नो डाउट सीबीआई जांच की मांग जो है वो लगातार रखी जा रही है और देखना यह है कि बाकी सीबीआई जांच होगी। और गुड़िया है ये चलो 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 गुड़िया से मुलाकात करने के लिए विधायक कमल गुप्ता रवाना हो रहे थे और यहाँ उनसे बच्ची से मिलने के लिए वो आ रहे हैं। आप सभी रुक जाओ, बस जी आप आ जाओ। नहीं, आप सब लोग बाहर आइए। बाहर चले जाओ, इधर नहीं बैठे, अंदर लड़के के पास कोई नहीं जा रहा, कोई नहीं, अंदर कोई नहीं जाएगा। हम लोग इधर रह जाएंगे, उधर से आएगा। सभी बाहर रहना है। आप लोग सारे चले जाओ बाहर, अंदर नहीं जाएगा मैम, वहाँ से सभी बाहर उधर बाहर सभी बाहर कोई नहीं जा रहा डॉक्टर अंदर, बाहर रहेंगे, कोई भी अंदर नहीं जाएगा। कोई नहीं जा रहा यार, इधर से निकल जाओ सर। देखनी चाहिए और जो भी कुछ होगा हो जाएगा। राम जी ने बहुत माड़ी कर दी है बात, उनको समझना चाहिए। हम अंदर नहीं जाएंगे। गुड़िया यशोधरा से मिलने के लिए कमल गुप्ता विधायक अंदर पहुंचे हैं और लगातार सीबीआई जांच की मांग जो है वो की जा रही है। ये देख पा रहे हैं आप, आज सोनाली फोगाट जी के घर पे कमल गुप्ता जी पहुंचे हैं और काफी समय से इंतजार था, काफी लोग नहीं आए थे और आज तीसरे दिन यहाँ पर विधायक साहब पहुंचे हैं बीजेपी से और जो लड़की है जो यशोदा मिलने के लिए गई है, मिलने का सिलसिला जो जारी है, परिवार को सांत्वना देने के लिए माता जी का जो है देहांत हो चुका है, उसके बाद
बाद से उनको संभाल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। रो रो कर जो है मीडिया के सामने उन्होंने ये अपील भी की थी कि उनकी मम्मी को जस्टिस मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए और जो भी अपराधी हैं, जो भी दोषी हैं, उनके खिलाफ सजा, उनको सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। और अभी की बात करें तो कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जो है उनसे मिलने के लिए अभी उनके घर के अंदर गए हैं, मीडिया को भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। तो अभी उनके गेट से ही हम आपको लाइव अपडेट दे रहे हैं कि उनकी बेटी यशोधरा से मिलने के लिए अभी कैबिनेट मंत्री जो है अंदर गए। और जब कैबिनेट मंत्री से पूछा गया कि अभी तक जो है ढील क्यों हो गई, तो उनके द्वारा यही बात बोली गई है कि जो जितने भी आला अधिकारी हैं बीजेपी के, सबसे बात हो चुकी है और सबके द्वारा इस बात का पूरा जो है आश्वासन दिया गया है कि जो भी इसमें दोषी हैं उनको सजा दी जाएगी, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई सख्त से सख्त की जाएगी। तो देखिए लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि जो घर आप सामने देख पा रहे हैं वो उनकी बड़ी बहन रेमन, सोनाली फोगाट की जो बड़ी बहन है, जो उनकी जेठानी भी है रेमन फोगाट, उन्हीं का ये घर है और इसी घर में वो रहती हैं और यहीं पर जो है अभी पूरे परिवार की जितनी भी महिलाएं हैं वो यहीं पर मौजूद है। साथ जो यशोधरा है, सोनाली फोगाट की बेटी, जो 15 साल की उनकी बेटी है यशोधरा, वो भी इसी घर में मौजूद है। तो अभी अंदर जो है किस प्रकार की बातचीत हो रही है वो तो आप सभी तक हम नहीं पहुंचा पाएंगे, लेकिन हाँ जो भी बातें हुई कैबिनेट मंत्री से वो हमने आपको पहुंचा दी, आप तक सुनवाया, उन्होंने क्या बोला, किस तरह की जो है उनसे बातचीत हो पाई है। और अभी जो है उनको अंदर लेकर के जाया गया है ताकि यशोधरा को, जो कि पूरी तरह से टूट चुकी है, जब से उनको इस बात का पता चला है कि उनकी मम्मी का, जो उनकी माता जी उनका देहांत हो चुका है, जब से उनको इस बात का पता चला है पूरी तरह से जो है यशोधरा टूट चुकी है। उनको संभाल पाना वाकई में बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि उनके पिता की अगर बात करें तो 2016 में उनके पिता की भी इसी तरह से रहस्यमय परिस्थिति में मृत्यु हो गई थी और उसके बाद अब जो है वो अपनी माँ को भी खो चुकी है। इसी फार्म हाउस पर यहीं पर जो है उनके पिता की भी मृत्यु हुई थी और अभी यहीं पर वो मौजूद है, अपनी माँ के अंतिम दर्शन का वो इंतजार कर रहे हैं। पिछले 3 दिन से बहुत ज़्यादा मुश्किल है। 3 दिन से एक बेटी को जब से ये पता चला है कि उनकी माँ अब नहीं रही, तो एक ये इंतज़ार करना कि कब वो आएंगे, कब उनके शरीर को यहाँ लाया जाएगा, कब वो उनके अंतिम दर्शन कर पाएंगी। तो अभी फ़िलहाल तो ये है कि हम जितनी भी हमारी पूरी टीम है, पूरी टीम की तरफ से भी हम यही भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनको इसी प्रकार से हिम्मत और हौसला दे, क्योंकि जैसा कि हमने कल आपको एक वीडियो में भी दिखाया था, जब सोनाली फोगाट बिग बॉस 14 की वाइल्ड कार्ड एंट्री के साथ बिग बॉस में गई थी, तब किस तरह से जो है यशोधरा वहाँ पर गई थी, जब परिवार वालों के मिलने का समय आया था, जब वो वहाँ पर गई थी और किस प्रकार से जो है उन्होंने हिम्मत बधाई थी, एक हिम्मत उनको दी थी कि आप डटे रहिए और इसी तरह से खेलते रहिए, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। यानी बचपन से ही, जब से वो छोटी हैं तब से ही वो अपनी माँ की को इसी तरह से हिम्मत देती रही है, इसी तरह से उनकी हिम्मत बनकर हमेशा खड़ी रही है। और अभी की बात करें तो आप वही एक छोटी बच्ची 15 साल की, किस तरह से वो अपने आप को संभाल पा रही होगी, किस तरह से वो अपना आने वाले समय के लिए वो क्या विचार कर रही होगी, क्या सोच रही होगी। बाकी में बहुत ही दयनीय जो है हालत है। अगर हम अपनी भी बात करें तो कल हम भी गए थे, कोशिश की थी कि हम यशोधरा से बात कर पाए, लेकिन जो उनकी स्थिति थी उसको देख करके हम खुद को ही नहीं रोक पाए और उसके बाद हम भी उनसे बात नहीं कर पाए। तो लेकिन जो मीडिया के सामने जब एक बार वो आई थी तो उन्होंने यही एक अपील की थी कि जो भी उनकी माँ के जो भी हत्यारे हैं, जिनके द्वारा जो ये किया गया है, उनको सख्त से सख्त जो है न्याय सख्त से सख्त जो उनको सजा दी जानी चाहिए और जस्टिस मिलना चाहिए उनकी मम्मी को। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कैबिनेट मंत्री अभी अंदर गए हैं, जो सांत्वना देने के लिए पूरे परिवार को, पूरे परिवार की महिलाएं जो है अंदर मौजूद है, सबसे मिलने के लिए वो गए हैं, यशोधरा से भी मिलने के लिए वो गए हैं। उनको भी जो है आज के समय में संभाल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो फिलहाल की बात करें तो गोवा से जो अपडेट निकल कर सामने आई थी वो यही आई थी कि पोस्टमार्टम जो है हो चुका है, लेकिन रिपोर्ट नहीं आई है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई है। लेकिन उसके बावजूद भी जो डॉक्टर्स ने अपना ओपिनियन दिया है, उसके बिहाफ पर एक 302 का जो मुकदमा वहां पर दर्ज हो चुका है। जो भी जिनके ऊपर पूरे परिवार का जो संदेह था, ये एक दुख की घड़ी में एक छोटी सी जो है कि खुशी की खबर जो है निकल कर सामने आई थी कि जिनके ऊपर संदेह था, जिनके ऊपर शक किया जा रहा था कि इनके द्वारा ही इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है, उनके ऊपर 302 का मुकदमा जो है दर्ज हो चुका है। लेकिन अगर शरीर की बात करें सोनाली फोगाट की, तो आज नहीं उनको लाया जाएगा, कल तक का इंतजार और आप सभी को करना पड़ेगा। और साथ ही साथ एक और बात है, अभी तक भी जिस चीज के ऊपर परिवार वाले डटे हुए हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि उनका कहना है कि जो 2 अपराधी जो जिनके नाम निकलकर सामने आए वो सिर्फ एक मोहरे हैं,
उनके पीछे बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ है, बहुत बड़े लोगों की साजिश है। पहले से ही प्री प्लान तरीके से की गई एक मर्डर मिस्ट्री है, जो गुत्थी जो है सुलझ नहीं पा रही है। धीरे धीरे करके जो है परतें उठ रही हैं, उसके बाद जाकर के पता चलेगा आखिर में जिसके द्वारा इस पूरे घटनाक्रम को रचा गया है वो व्यक्ति कौन है, उसके बारे में बाद में ही पता चलेगा। लेकिन अभी तो आप देख सकते हैं सोनाली फोगाट के फार्म हाउस से लगातार हम लाइव आ रहे हैं। 3 दिन से जब से पता चला है उनकी मौत के बारे में, तब से लगातार उनके फार्म हाउस से हम लाइव जुड़ रहे हैं। हर एक अपडेट, चाहे वो छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, हर एक अपडेट आप तक पहुंचाने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री जो है बाहर निकल चुके हैं, देखते हैं अब क्या वो बताएंगे, किस प्रकार से जो है उन्होंने हौसला दिया। परिवार की महिलाएं जो है वहाँ पर मौजूद हैं, सभी के सभी किस प्रकार यशोधरा का हौसला जो है वो बनाया गया है, बातचीत करेंगे जरूर। बच्ची को क्या आपने सर माइक पकड़िए। जिम्मेदार है। हमारे देश का इतिहास वीरांगनाओं से भरा पड़ा है, वो भी वीरांगना बनकर उभरेगी, मुझे ऐसा विश्वास है। तो देख सकते हैं जो है यशोधरा से मिलकर आए हैं। नो डाउट न्याय की जो है वो लगातार मांग की गई है और सीबीआई जांच की भी लगातार बातचीत की गई है और 2 व्यक्तियों के ऊपर मुकदमा 302 का किया जा चुका है। ये देख पा रहे हैं आप, 2 व्यक्तियों के ऊपर मुकदमा किया जा चुका है और हरियाणा सरकार 8888 विधायक कमल गुप्ता हिसार शहर से और नगर निकाय मंत्री हैं जो उनसे आज सोनाली फोगाट के घर पर पहुंचे थे और हालांकि आज तीसरा दिन है, 3 दिन के बाद में विधायक जी पहुंचे हैं और काफी लोगों के मन के अंदर था कि पता नहीं कहां पर रहेंगे। 90 विधानसभा है, सबसे ज्यादा विधायक जो है वो बीजेपी के हैं और आज आना शुरू हुए हैं, लेकिन पिछले 3 दिन से लगातार इंतजार चल रहा था। विपक्ष आना शुरू हो चुका था लेकिन आज मंत्री साहब आए हैं और कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन जल्द से जल्द अब परिवार वाले इंतजार करें कि सीबीआई की जांच हो और सोनाली को न्याय मिले और उस छोटी सी बच्ची यशोधरा को न्याय मिले। बाकी आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जवाब जो है वो देना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर मामला जो है वो कहीं ना कहीं पर उलझ पुलझ होता हुआ जरूर नजर आ रहा था और अब थोड़ी सी उम्मीद जागी है। देख पा रही है यशोधरा जो है वो देख पा रहे हैं आप, यशोधरा भी कहीं ना कहीं पर जरूर देखिए, जिसके साथ में ऐसा होता है ना तो वो मौजूद है सभी के सभी। तो फिलहाल की अपडेट यही थी कि आज यहाँ पर कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता पहुँच चुके हैं, हिसार शहर के मेयर गौतम सरदाना पहुँच चुके हैं, कांग्रेस पार्टी से प्रोफेसर संपत यशोधरा जो है प्रोफेसर संपत सिंह यहाँ पर पहुंच चुके हैं, रामनिवास राणा यहाँ पर पहुंच चुके हैं, आम आदमी पार्टी से मनोज राठी यहाँ पर पहुंचे। यानी अगर सुबह से ही बात करें तो लगातार जो है नेताओं का तांता बंधा हुआ है। लगातार यहाँ पर हर पार्टी से, चाहे वो विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, हर कोई यहाँ पर पहुंच रहा है, हर कोई परिवार को सांत्वना दे रहा है। तो एक सवाल जो है मैं जाते जाते आप सभी से पूछना चाहूंगी कि क्या जब से सोशल मीडिया के ऊपर परिवार वालों का के द्वारा ये सवाल उठाया गया कि बीजेपी को इतना समय देने वाली सोनाली फोगाट 15 साल जिन्होंने बीजेपी को दिया और उनको संभालने के लिए, उनको परिवार को संभालने के लिए पार्टी की तरफ से कोई भी नहीं आया, जब से सोशल मीडिया पर ये बातें वायरल हुई हैं उसके बाद से ही कैसे बीजेपी पार्टी के नेता यहाँ पर पहुंचने लगे? बहुत बड़ा सवाल है। आप सभी जो है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखते रहिए और इन सवालों के जवाब भी दीजिए, ढूंढने की कोशिश कीजिए कि क्या ऐसा कारण रहा कि बीजेपी ने कोई भी सूद नहीं ली। वीडियो को शेयर करते रहिए। मैं सोनिया बहुत जल्द किसी और अपडेट के साथ आप सबके सामने फिर से हाजिर होती हूँ। नमस्कार।